सब कुछ नॉर्मल है और फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। ऐसे ना जाने कितने सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। कई बार एज 25 होती है तो कभी कभी एज 38 भी होती है। तो आखिर ऐसा क्या है जो सब नॉर्मल होते हुए भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है? आयुर्वेद ऐसा बोलता है कि किसी भी महिला को कंसीव करने के लिए उसका यूट्रस का हेल्दी होना इंपॉर्टेंट है, यानी कि ऋतु, क्षेत्र, बीज और अंबु। ऋतु यानी कि आपके यूट्रस का इंटरनल एनवायरनमेंट, क्षेत्र यानी कि वहां पर जो लाइनिंग बन रही है, ब्लड फ्लो है वो सब, बीज यानी आपकी एग क्वालिटी, और अंबु उस लाइनिंग के अंदर का वॉल्यूम और जोनल फ्लोज। ये सब चीजें अगर अच्छी हैं तो कंसीविंग होने में दिक्कत नहीं होती है। साथ साथ मेल फैक्टर भी बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है। मेल फैक्टर के अंदर हम सिर्फ स्पर्म की क्वांटिटी नहीं देखते हैं, उसकी क्वालिटी, उसकी मॉर्फोलॉजी, उसका मोटेलिटी कैसा है, ये सब चीजें देखी जाती हैं। साथ में कुछ और फैक्टर्स हैं जैसे एग्लूटिनेशन है, उसमें क्लस्टर्स तो नहीं बन रहे हैं, डेब्रिस कितना है, पस सेल्स कितने हैं, ये सब चीजें भी मेल फैक्टर्स में रिस्पॉन्सिबल रहती हैं। और बहुत बार हम इनको इग्नोर कर देते हैं। बहुत सारी लैब्स तो इनके जो पैरामीटर्स हैं वो देती भी नहीं है। तो ये दोनों ही फैक्टर्स पे जब हम ठीक से काम करते हैं तो दिक्कत नहीं होती है। आयुर्वेद के माध्यम से ये ऋतु, क्षेत्र, बीज और अंबु को बैलेंस करने के लिए हमारे जो पंचकर्मा प्रोसीजर्स हैं, वमन, विरेचन, नस्यम, बस्ती और रक्तमोक्षण, ये बहुत काम करते हैं। उत्तर बस्ती के माध्यम से आप यूट्रस का इंटरनल एनवायरनमेंट फेवरेबल बना सकते हैं। विरेचन के माध्यम से आप यूट्रस के अंदर के जोन फ्लो को और उसके अंदर के टेम्परेचर को अच्छा कर सकते हैं। वमन के माध्यम से आप एक्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं। रक्तमोक्षण के माध्यम से आप यूट्रस के अंदर के ब्लड फ्लो को बहुत इंप्रूव कर सकते हैं। उसमें जो पित्त दोष एग्रीवेटेड रहता है उसको बैलेंस कर सकते हैं। तो हर पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए, उसकी प्रकृति को एनालाइज करते हुए जब आप उसका पंचकर्मा प्रोसीजर प्लान करते हैं तो जो भी ये अननोन इनफर्टिलिटी वाले इश्यूज आते हैं कि कंसीव नहीं हो रहा, सब नॉर्मल है, ये सब पेशेंट कंसीव कर पाते हैं और बहुत ही हेल्दी प्रेगनेंसी अचीव कर पाते हैं। तो ऐसी किसी भी समस्या से हैं, अगर आप जूझ रहे हैं तो डायरेक्टली आईवीएफ की तरफ ना भागें, एक बार आयुर्वेद की तरफ जाएं। आयुर्वेद आपको इन समस्याओं का सॉल्यूशन भी देगा और इनको रिजॉल्व करने के बाद आप नेचुरली मातृत्व का सुख भी प्राप्त कर सकते हैं। और हाँ, अगर एज 35 है, सिर्फ इसीलिए अगर आप आईवीएफ रिकमेंड किया जा रहा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप नेचुरल तरीके से प्लान जरूर करें, क्योंकि एज को जस्ट एक नंबर की तरह देखा जाएगा। आपके एंड्रल फॉलिकल्स कितने हैं उसके बेस पर डिपेंड करता है कि आप नेचुरली कंसीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। 39 के पेशेंट्स भी बहुत बार बहुत अच्छे से कंसीव कर जाते हैं और 33-34 के पेशेंट्स एमएच बहुत ज्यादा कम होने की वजह से डोनर एग पे जाते हैं। तो इसलिए क्या कंडीशन है पहले उसको एनालाइज करें। जस्ट एक नंबर से घबराकर डायरेक्टली आईवीएफ की तरफ ना भागें, आयुर्वेद को अपनाएं, स्वस्थ मातृत्व को अपनाएं। धन्यवाद।